स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर है रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस पेपर में जो ग्रामर दी गई है, ये ग्रामर का लेवल काफी ज्यादा अच्छा है और 2025 में होने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ नया आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर 3 है, क्लास 12, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और ये पूरा का पूरा पेपर है। फिलहाल आज हम कवर करने वाले हैं इसके ग्रामर के पोर्शन को, यानी कि सेक्शन सी को। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में ये पैसेजेस वगैरह के टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी की चीजों को भी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ सबसे पहले इसके सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है, राइट। तो फाइनली हम पहुंच रहे हैं सेक्शन सी, यानी कि इसके ग्रामर के पोर्शन पे, ठीक है। ये आ चुके हम ग्रामर के पोर्शन पे और हम समझते हैं सबसे पहले इसके फिल इन द ब्लैंक्स को, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में अपना ग्रामर का स्कोर जरूर बताइएगा कि टोटल जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपके करेक्ट थे, ठीक है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन, मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज रीड बुक इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन हमारे सामने ईच, एवरी और मैनी, ये ऑप्शन है। इनमें से करेक्ट आंसर हमें बताना है। आप भी अपना आंसर गेस कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा एवरी। एवरी इज द राइट आंसर। मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। कि मोहन रीडिंग करना पसंद करता है और उसने लाइब्रेरी की प्रत्येक बुक को पढ़ रखा है। तो ही हैज रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। बच्चों, ईच का यूज करते हैं हम ओनली टू एंड मोर देन टू, मोर देन टू, और एवरी का यूज होता है मोर देन टू के लिए, ठीक है। सर्टेन नंबर्स के लिए ईच होता है और अनसर्टेन के लिए एवरी का यूज करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे एवरी है। ये मैं टिक कर देता हूं, एवरी। आई हिम फॉर 10 years, इसका राइट आंसर होगा आई हैव नोन हिम। क्योंकि यहाँ पे 14 years यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, टाइम दिया गया है, इसलिए इसको परफेक्ट सेंटेंस में बनाएंगे। परफेक्ट टेंस में हैव नोन राइट आंसर होगा। हिज अंकल डाइड कैंसर, तो राइट आंसर इसका होगा ऑफ, बिकॉज डाइड के साथ ऑफ का यूज होता है। तो हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, तो राइट आंसर एफ, ऑफ होगा। वी टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स, तो यहाँ पे देखिए टू लगा हुआ है, तो टू ऑट के साथ यूज होता है, शुड और मस्ट के साथ टू नहीं आता। वी ऑट टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स, तो मॉरल ड्यूटी को बताने के लिए ऑट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मॉरल ड्यूटी बताई जा रही है और टू ऑट के साथ ही यूज होता है, शुड और मस्ट के साथ नहीं आता। ही कुड नॉट विन द मैच, ही प्लेड वेल, दो इसका राइट आंसर होगा। वह मैच नहीं जीत सका, हालांकि वह अच्छा खेला, तो दो राइट आंसर होगा। ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ए। ही टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो राइट आंसर इसका ए होगा। चलिए अब मूव करते हैं डूइज डायरेक्टेड की तरफ। तो ये हमारे डूइज डायरेक्टेड है और फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैव आई पुट माई बैग, डू यू नो। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाउन क्लॉज, तो नाउन क्लॉज का यूज करके इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो देखो कंबाइन कैसे करेंगे, स्टार्टिंग हम यूज करेंगे डू यू नो से। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा डू यू नो, डू यू नो। इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए वेयर, वेयर डू यू नो, वेयर, और हैव आई को आपको यहाँ पे यूज करना होगा वेयर आई हैव, इसके बाद वही पुट माई बैग। डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग, ये राइट आंसर होगा। डू यू नो वेयर, आई के बाद यहाँ पे हैव आएगा, ठीक है। शी वोंट अटेंड द पार्टी अनलेस शी इज इनवाइटेड। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग इफ, इफ का यूज करके दोबारा से लिखना है। तो कैसे यूज करेंगे, देखो
पहले तो यही लिखेंगे शी वोंट अटेंड द पार्टी, कॉमा हटा के अनलेस हटा के यहाँ पे हम यूज कर देंगे इफ शी इज नॉट इनवाइटेड। तो शी इज नॉट इनवाइटेड तो कैसे बना, शी वोंट अटेंड द पार्टी, वह पार्टी अटेंड नहीं करेगी इफ शी इज नॉट इनवाइटेड, यदि उसको इनवाइट नहीं किया गया है। तो अनलेस को हटा के इफ लगाना है, लेकिन सेंटेंस को निगेटिव बनाना है बिकॉज पहला वाला सेंटेंस निगेटिव है। ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार, सो दैट का यूज करके रिराइट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस इनफ को हटाएंगे, पहले लिखेंगे ही इज, रिच के पहले हम यूज करेंगे सो, फिर लिखेंगे रिच, ही सो रिच, दैट यूज कर लीजिए बीच में, दैट ही कैन बाय दिस कार, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय दिस कार। बच्चों यहाँ पे राइटिंग पे फोकस नहीं करना, क्योंकि देखो मैं पेन का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो पेंट है यानी कि ब्रश यूज कर रहे हैं, इस तरह की से राइटिंग क्लियर नहीं आती है। स्पेलिंग पे फोकस करना, सेंटेंस पे फोकस करना, ठीक है। तो ये थोड़े से राइटिंग क्लियर नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे ब्रश यूज करते हैं, इससे ये क्लियर राइट नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नो वन डिसलाइक मैंगोज, चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस को बदलना है। तो नो वन डिसलाइक मैंगोज को आपको करना होगा यहाँ पे, इसको आप चेंज कर दीजिए, आप लिख दीजिए एवरीवन। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, अब लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एवरीवन लाइक्स मैंगोज, एवरीवन लाइक्स मैंगोज, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको बताना है आइडेंटिफाई द क्लास, तो ये आपका है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज बता देना आपको, नाउन क्लॉज है ये, दैट से स्टार्ट हो रहा है। देयर इज अ वे, देयर इज अ विल, कंबाइन द पेयर सेंटेंस यूजिंग वेयर। तो इसको आप पहले वेयर से स्टार्ट कीजिए, पहले आप लिखिए वेयर देयर इज अ विल, कॉमा लगा के लिख लीजिएगा देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये राइट आंसर है। अब आप देख लीजिए आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए, अपने लेवल को चेक कर लीजिए ग्रामर के। और ये सभी क्वेश्चंस रियली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कई बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे नहीं बनते हैं, लेकिन अब आपसे ये बनने लगेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।